हेलो गाइस, तो आइए हम लोग अपने पीपीटी को अपना जो चल रहा है उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और अपने को ये कंप्लीट करना है और आपको कंप्लीट कोर्स दे दूंगा। और कल से मैं करूंगा तो एक बार आपको कोशिश करूंगा कि मान लीजिए 2 लेक्चर है तो एक बार मैं ये पूरा रिवाइज करा दूं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इसका अगर आपको सही से नॉलेज है तो इसका बहुत फ़ायदा आपको हो सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। लेकिन आपको इसका नॉलेज होना चाहिए क्योंकि आने वाला टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी आपको थोड़ा नॉलेज रखना ज़रूरी है। सभी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना पाँव नहीं पसा रहा है। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है सो इसमें क्या करेंगे कि मान लीजिए हमारा कोई स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट को हम जो है यहाँ पे, ये पूरा हमारा स्टेटमेंट है। तो इसमें मान लीजिए कि हमें कोई भी अगर नंबरिंग नहीं करना है तो ठीक है, स्लाइड में हमें कोई नंबरिंग नहीं करना। अगर हमें स्लाइड में नंबरिंग करना है तो जाहिर सी बात है कि हमें कौन सा नंबरिंग करना है। आप यहाँ से ये सारी नंबरिंग में से जो नंबरिंग चाहें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जो चाहें वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा भी है कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं बुलेट एंड द नंबरिंग को हमें और ज़्यादा ये करना है तो यहाँ से आपको और मिल जाएगा। पिक्चर चाहते हैं तो आप पिक्चर भी इसमें से ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको पिक्चर ऐड करना है तो पिक्चर ऐड कर सकते हैं, या आप मतलब इसमें पूरा हर चीज़ दिया हुआ है। और उसके साइज को घटा बढ़ा सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं आप। और भी कुछ मान लीजिए कि आपको ये ऐड करना है तो ओके कर देंगे तो वो चीज़ें ऐड हो जाएगी और यहाँ पे वो चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएगी। तो कस्टमाइज का भी यहाँ पे ऑप्शन है, ताकि मतलब कोई फिक्स लाइन नहीं है, आप जो चाहते हैं उसको आप कर सकते हैं। और कस्टमाइज में भी आपको भरपूर चीज़ें दी गई है, आप जितना सारा चीज़ चाहते हैं वो हर चीज़ दिया गया है। लेकिन हम लोग ये कोशिश करते हैं कि अपना इससे काम चल जाए या फिर इससे काम चल जाए, मतलब आपको थोड़ा बढ़िया लगना चाहिए उसके हिसाब से। और आपको एक बार स्लाइड को जो भी आप कुछ ऐसा करेंगे तो आप सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करके ही करेंगे तो जाके ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, तो अपना इससे काम चल जाता है, इतने सारे चीज़ों से ये जो है सो नंबरिंग में आपका काम चल जाता है, इसलिए ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा चीज़ है कि अगर हमें नंबर लिखना है या ABCD लिखना है, जैसे मान लीजिए कि हमें ABCD लिखना है तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, या ये भी अच्छा लग रहा है, वह ABCD भी अच्छा लग रहा है, ये है। तो ये जो है सो हमें एक एज प्रोवाइड करता है, आपके पीपीटी को सुंदर बनाता है। उसके अलावा अब जैसे आपको बुलेट लाइन में आपको ये हो गया और नंबर में ये हो गया, आप जो चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे रेड रखना है तो मैं जो है सो इसको ये कर दूंगा। तो देखिए, तो आपको क्या है कि एक बार अगर अच्छे से ये आ जाएगा ना तो आपकी पीपीटी की जो साइज है वो बहुत सुंदर हो जाएगी। ओके, अब यहाँ तक तो हमने आपको सिखा दिया कि इसमें जो है सो आप ये कर सकते हैं, कलर भी बदल सकते हैं। कलर बदलने के बाद ये सारा चीज़ हो गया। उसके अलावा भी आप कुछ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये बीच में है, बीच में है तो हम इसको एक मिनट, इसको पहले मुझे बैक करना पड़ेगा यहाँ पे, और हमें कंट्रोल A करना पड़ेगा क्योंकि मुझे पूरे टेक्स्ट पे काम करना है। हमें लेफ़्ट में शिफ्ट करना है तो मैं लेफ़्ट में शिफ्ट कर दिया। अब इससे ज़्यादा ये लेफ़्ट में शिफ्ट नहीं होगा। अगर हमें राइट में शिफ्ट करना है तो हम इसको राइट में शिफ्ट कर देंगे, ये पूरा राइट में चला गया। तो लेफ़्ट और राइट यहाँ से आपका शिफ्टिंग हो जाएगा, यहाँ तक आपको आना चाहिए। उसके अलावा स्पेसिंग की बात होती है कि हम कितना स्पेस देना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैंने लेफ़्ट में शिफ्ट कर दिया, ये लेफ़्ट में शिफ्ट हो गया, थोड़ा और इसको कर देते हैं। उसके बाद स्पेसिंग में आप कितना देना चाहते हैं, 1.5 देना चाहते हैं या 2.5 देना चाहते हैं। तो जनरली जो है सो 1.5 स्टैंडर्ड है। और आपका स्लाइड में ज़्यादा मटेरियल है तो आप 1 पे ही रहने दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद में आप मटेरियल को, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे तो अब यहाँ पे एक चीज़ आता है कि जैसे मान लीजिए आपने इसको ये जो है सो भले ही यहाँ पे ये बीच में ये किनारे का इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका चूंकि इस किनारा में नहीं है तो नहीं होगा। अब जब से किनारा हो गया तो अब किनारा का इंडिकेशन ठीक है। अब ये बीच में चला जाएगा या ये लास्ट में चला जाएगा या ये बराबर में रह सकता है, या फिर जो है यहाँ ये डबल लाइन हो सकता है। आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, या मोर कॉलम और ज़्यादा कॉलम आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि आपको जो है सो मान लीजिए कि यहाँ पे ये हो गया हमारा बुलेट्स पॉइंट हो गए, और ये नंबरिंग हो गया, और ये जो है सो डिक्रीज लिस्ट लेवल हो गया, और ये इंक्रीज लिस्ट लेवल हो गया, ये स्पेसिंग हो गया, और ये सारा चीज़ हो गया। ओके, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा पसंद जो चीज़ आती है कि हमें ये सारे चीज़ों से ज़्यादा बेहतर हमें ये लगता है। ये आप इसको आप बीच में किनारे जिधर भी ले जाना चाहते हैं मूव कर सकते हैं। और दूसरा है पॉइंट, ये नंबर वाला, ठीक है। अब यहाँ पे आता है टेक्स्ट का डायरेक्शन क्या रखना चाहते हैं। आप हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप ऐसा रखना चाहते हैं, या फिर आप जो है सो ऐसा रखना चाहते हैं,
या फिर आप जो है इसको ऐसा रखना चाहते हैं, तो आप जो डायरेक्शन रखना चाहते हैं वो डायरेक्शन रख सकते हैं। जनरली इसमें और भी ऑप्शन रहता है, जैसे आप टेक्स्ट फिल कैसे कर सकते हैं, या फिर टेक्स्ट आउटलाइन भी इसमें है, जैसे टेक्स्ट फिल हो गया, और कलर वगैरह भी इसमें है कि कलर जो है सो हमारा ये रहेगा। ओके, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके टेक्स्ट डायरेक्शन को हॉरिजॉन्टल करते हैं। हॉरिजॉन्टल करने के बाद में हमारे पास में ये इसमें मोर ऑप्शन में जब जाएंगे तो टेक्स्ट का आउटलाइन अगर हमें देना है तो सॉलिड हम कर देंगे, या फिर जो है सो आपको ग्रेडियंट रखना चाहते हैं तो ग्रेडियंट रख सकते हैं। और प्रेजेंट कलर जो है हमारे पास में इतने सारे कलर हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं। तो जनरली सॉलिड रखिए, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, उसके बाद में आउटलाइन स्टाइल भी आप चाहते हैं तो बदल सकते हैं, जो भी आपका टेक्स्ट का आउटलाइन है। मान लीजिए हम ऐसा रखना चाहते हैं तो हम ऐसा रख सकते हैं। शैडो रखना चाहते हैं तो आपको प्रेजेंट शैडो ये है, आप चाहते हैं कि और कुछ करना है तो आप वो कर सकते हैं। कलर जो है सो मान लीजिए ब्लैक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शैडो के बाद में 3D फॉर्मेट में अगर आपको रखना है तो 3D फॉर्मेट में भी आपको मान लीजिए हमें ऐसा कुछ रखना है तो आप ऐसा रख सकते हैं, और इसमें आपको कुछ ऐसा रखना है तो ये ऐसा रख सकते हैं। उसमें बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। और 3D रोटेशन में अगर आप चाहते हैं, जैसे मुझे ऐसा रखना है तो हम ऐसा रख लेंगे, या फिर मुझे ऐसा रखना है तो हम ऐसा रख लेंगे। तो मैं थोड़ा इसको हटा के आपको बताऊंगा तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। और टेक्स्ट बॉक्स में अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो आप जो है सो मिडिल में रखना चाहते हैं, जैसा भी रखना चाहते हैं, या मुझे टॉप पे ही रखना है तो मैं टॉप पे रखूँगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि 3D फॉर्मेट को थोड़ा सोच के अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि 3D फॉर्मेट जब आप लगाते हैं तो वो चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए, तो ही जाके बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी और गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमें कुछ इसमें चेंज करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। ये आप कुछ मतलब जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा, ठीक है। और रोटेशन है हमारे पास में, तो रोटेशन में हम ऐसे रख सकते हैं, या फिर हम जो है सो कोई रोटेशन नहीं, हम प्लेन रखना चाहते हैं, ठीक है। 3D फॉर्मेट आपके मतलब स्किल को इन्हांस कर देता है, मतलब बेहतर बना देता है। तो 3D फॉर्मेट आप टेक्स्ट में कर सकते हैं, और ये सब आपको फास्ट करना पड़ेगा, इतना स्लो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो आ जाएगा समय के साथ तो आप उसको करने लगेंगे। ओके, तो हमने आपको 3D फॉर्मेट बता दिया, इसमें स्पेसिंग हो गया हमारा, टेक्स्ट का डायरेक्शन भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है, और मोर ऑप्शन देख लिया। उसके बाद में हम अलाइन टेक्स्ट की बात करते हैं, तो हमें टॉप में रखना है या हमें मिडिल में रखना है। एक मिनट रुकिए, हमें टॉप में रखना है, मिडिल में या बॉटम में रखना है। तो आप टेक्स्ट का मतलब एक तो आपको जैसे ये है, आपको लेफ्ट, एक मिनट सॉरी इसको बैक कर देता हूँ मैं, और कंट्रोल ए करता हूँ, तो इससे आपको लेफ़्ट और राइट में शिफ्ट हो जाएगा इससे, हैं। और अलाइनमेंट से जो है सो टॉप, मिडिल और बॉटम में आप शिफ्ट कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। अलाइनमेंट के बाद में कन्वर्ट टू द स्मार्ट में, अब हम मान लीजिए कि हम इसको स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कैसा आर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए हम कुछ ऐसा कन्वर्ट करना चाहते हैं, या ऐसा कन्वर्ट करना चाहते हैं, या हम ऐसा कन्वर्ट करना चाहते हैं, या हम ऐसा कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस आते आपको इस पर क्लिक भर करना है। जो आप पसंद करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कलर वगैरह सब चीज़ चेंज हो जाएगा इसमें। और इसके लिए आपको कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे ये हो जाएगा, ये सारा चीज़ इसमें आ जाएगा। तो आपको यहाँ से आपको होम में जाना है, और आप देखिएगा कि आप मल्टीपल चीज़, कितना सारा चीज़ आप कर पा रहे हैं इसको, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको बैक जाते हैं, हम लोग पूरा बैक जाते हैं, हमारा ये था, और हमने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑप्शन में जा करके हमने देखिए मोर स्मार्ट ऑप्शन और ग्राफिक्स हमारे पास दिए हुए हैं। आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हमने इसको ऐसा कर दिया तो आपको ये ऐसा दिखने लगेगा, और आपको मतलब देखिए ये जो है आपके स्किल पे डिपेंड करता है कि आपकी किस लेवल की स्किल है, उस लेवल के आप यहाँ पे काम कर पाएंगे। जितना अच्छा स्किल होगा उतना अच्छा आप यहाँ पे आउटपुट दे पाएंगे, क्योंकि ये महासागर है, इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि आपको भरोसा नहीं है, आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। देखिए मतलब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना आता है, उतना अच्छा इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग ये सारे चीज़ को हटा देते हैं। हम लोग जब आपको रियल पीपीटी कभी बनाएंगे तो आपको कंप्लीट आपको डिज़ाइन चेंज करके बताएंगे। अभी तो हम लोग जो है सो हमने आपको क्या पैराग्राफ में मैंने ईच एंड एवरी चीज़ यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। और मेरे हिसाब से तरह वीडियो ये लंबा हो गया होगा, 9 मिनट का हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।